नमस्कार बच्चों। पिछले वीडियो लेक्चर में हम संख्याओं के साथ खेलना इस टॉपिक के अंदर एक सब टॉपिक लिया था हमने, विभाजकता के नियम। उस लेक्चर में हम विभाजकता के नियम आप लोगों को विस्तार से समझा चुके हैं। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कक्षा छठी के एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन जो विभाजकता नियम से संबंधित हैं उनको हल करेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस करते हैं। ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है एक्सरसाइज 3.3 का, इसमें क्या दिया हुआ है, रिक्त स्थानों में सबसे छोटा अंक। एक तो ये जो रिक्त स्थान दिया है, यहाँ संख्या दी हुई है, इस संख्या के अंदर जो इस रिक्त स्थान में है, हमें एक तो सबसे छोटा अंक और या फिर दूसरा सबसे बड़ा अंक, ये अंक लिखना है, इस रिक्त स्थान में लिखना है, ताकि ये पूरी संख्या 3 से विभाजित हो जाए। दोबारा से फिर समझे कि संख्या दी गई है, इसमें रिक्त स्थान है, इस रिक्त स्थान में पहले हमें कोई सबसे छोटा अंक, जैसे अंक आपको पता है बच्चों, अंक होते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इन अंकों में से कौन सबसे छोटे से छोटा अंक डाला जा सकता है जिससे ये संख्या पूर्ण रूप से 3 से विभाजित हो जाए। और फिर इसको जब छोटे से छोटा अंक इसमें डालकर 3 से विभाजित हो सकती है, ये देखने के बाद फिर हमें इसी के अंदर वो देखना है कि इनमें से कौन बड़े सा बड़ा अंक डाले कि ताकि ये 3 से पूर्ण रूप से विभाज्य हो जाए या पूर्ण रूप से भाग हो जाए 3 से। ठीक है बच्चों, आओ इसको हल करते हैं। इसका हल हम लेते हैं। बच्चों हम जानते हैं कोई भी संख्या है, पिछले वीडियो लेक्चर में आपको बता चुका हूं कि कोई भी संख्या 3 से कब विभाजित होगी, जब उसके अंकों का योग, संख्या के अंकों का योग किसके बराबर हो, 3 का एक गुणज हो। कोई भी संख्या है, उस संख्या के अगर हम अंकों का योग कर देते हैं और वो योग 3 का ही गुणज आता है। 3 के गुणज कौन होते हैं, 3 के गुणज 3 का भाड़ा 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 3 छक 18। इस प्रकार से 3 की टेबल कहीं तक भी ले जाओ आप, तो अगर योग ये आ जाता है, ठीक है, तो वह संख्या 3 से विभाज्य होगी। ठीक, इस नियम को हम इस क्वेश्चन के अंदर लागू करते हैं। सबसे पहले तो हम संख्या के अंकों का योग करेंगे, और संख्या के अंकों का योग तब करेंगे जब यहाँ अंक दिया हो। यहाँ अंक खाली स्थान में दिया नहीं है, तो इस अंक को मान लेते हैं। ठीक है, माना रिक्त स्थान का अंक, ये मान लिया बच्चों हमने x है। यहां पर x डालकर अंकों का योग कर लेते हैं पहले हम। अब अंकों का योग कौन बनता है, यहां x है, जमा में अगला अंक कौन है, 6 है, अगला अंक 7 है, जमा में 2, जमा में 4। इस प्रकार से इन अंकों का हम योग करते हैं। योग करके देखिए 6 7 है, x का तो x ही आ जाएगा, 6 7 13, 13 2 15 और 15 4 19 आता है। यानी अंकों का योग क्या आता है, x जमा में 19। और अंकों का योग
3 का एक गुणज हो तभी ये संख्या कौन है, दी गई संख्या 3 से विभाजित होगी। 3 का गुणज कौन होना चाहिए, ये जो 3 की टेबल है, 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33, इस प्रकार से इनमें से कोई अगर ये बने तभी वो विभाजित होगी। तो हमें यहां देखना है जो हमने अंक माना था, रिक्त स्थान का माना हुआ अंक हमारे पास x है, इस x के स्थान पर हम छोटे से छोटा कौन सा अंक रखें कि ये 3 का गुणज बन जाए यो। अब 19 में कितना जोड़े, 19 से बड़ा कौन है, यहां पर 19 है नहीं, ठीक है, 18 और 21 के बीच में है, तो 19 में हम क्या जोड़े कि अगला कौन संख्या कौन आ जाए, 21 आ जाए। 19 में हम जोड़ेंगे, 1 जोड़े 20 बनता है, 2 जोड़े 21 बनता है, तो इसलिए यहां पर ये जो अंक कौन होना चाहिए, 2 हो, तो हमारी ये वाली कंडीशन हो सकती है पूरी, छोटे से छोटा अंक वाले, ठीक है। यदि x बराबर 2 हो तो संख्या में छोटे से छोटा अंक कौन आएगा। यदि x बराबर हमने 2 ले लिया और संख्या में छोटे से छोटा अंक डालने पर अंकों का योग, कौन बन जाएगा। यहां 2 लेते हैं इस स्थान पे और यहां 19 है और कौन हो जाएगा 21। 21 कौन है, 3 का एक गुणज है, इस वजह से ये कौन हो जाएगा, ये वाली जो संख्या है 3 से विभाजित हो जाएगी, क्योंकि 21 को 3 से भाग करके देखें 3 सते 21 आ जाता है, ठीक है। तो छोटे से छोटा अंक कौन होगा, 2 होगा। अगर इससे बड़ा लेते हैं, इससे छोटा लेते हैं, हम 1 लेते हैं तो ये कौन बनता है, 20 बनता है। 0 लेते हैं तो 19 रह जाता है, जो कि 20 और 19 है, 3 से विभाजित नहीं होंगे। अब हमें चाहिए इस संख्या के लिए बड़े से बड़ा अंक चाहिए। कौन चाहिए, संख्या का बड़े से बड़ा अंक चाहिए, ठीक है। ये बड़े से बड़ा अंक में कौन है, आप अंकों की तरफ नजर डालिए, सबसे बड़े की तरफ जाइए आप, 9 लिए। 19 के अंदर इस x के स्थान पे अगर आप 9 डालना चाहे, ठीक है, तो 19 के अंदर आप 9 जोड़ के देखो, 9 दूनी 18 1 और 2, ये क्या इस टेबल में आता है, नहीं आता। तो अब 9 से छोटा लेके देखें हम, इससे अगला छोटा लेंगे हम, 8 करके देखें तो एक कम हो गया 27 इस टेबल में आता है, ठीक है। तो इस प्रकार से यदि x बराबर हम क्या रखते हैं, 8 रखते हैं, ठीक है, तो संख्या में बड़े से बड़ा अंक डालने पर अंकों का योग कौन होगा। संख्या के अंकों का योग ये था, यहां पर रखेंगे हम 8 जमा 19 बराबर 27, और 27 क्या है, 3 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाता है, इसलिए अतः हमारे अभीष्ट अंक कौन होंगे। एक तो कौन होगा, छोटे से छोटा अंक तो हमारा 2 होगा और दूसरा होगा 8। इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, ठीक है बच्चों, ये समझ में आए। तो इस प्रकार से हम इन अंकों को ध्यान रखना है और 3 के गुणज को ध्यान में रखना है। इसी प्रकार से हम इसका बी पार्ट को लेते हैं बच्चों, किसको लेते हैं, बी पार्ट को। बी पार्ट में भी हम क्या करेंगे
ये वाली बात तो लागू होनी है। फिर अंकों का जो योग करना है उसको देखेंगे, और फिर छोटे से छोटा अंक और बड़े से बड़े अंक को करने के लिए खालिस्तान में जो भी दिया हुआ है उसको हम क्या कर लेंगे, मान लेंगे। ठीक है, आइए इस बी पार्ट में चलते हैं। यहाँ पर संख्या के जो अंक दे रखे हैं 4, 7, 6, 5, खालिस्तान 2, ये जो अंक दिए गए, और इसको अंदर समय यहाँ पर छोटे से छोटा कौन सा अंक डाले इनमें से, या बड़े से बड़ा कौन सा अंक डाले इनमें से, ताकि ये संख्या 3 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए। तो आइए इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो सॉल्यूशन में हम जानते हैं कि संख्या के अंकों का योग, संख्या के अंकों का योग 3 का गुणज हो तो वह संख्या 3 से विभाजित होगी, इसमें भी आपको दर्शाना है। इसके बाद खालिस्तान के अंदर जो अंक बढ़ा जाना है वो आप लिख लेंगे, मान लेंगे, x मान लो, y मान लो, z मान लो, कोई भी आप चर मान सकते हैं इसके अंदर। हमने मान लिया x। अब हम संख्या क्या करेंगे, अंकों का योग। इसलिए अंकों का योग क्या बनेगा, 4 जमा 7 जमा 6 जमा 5, और इस खालिस्तान के स्थान पे हमने अंक माना है x, इसको x लिखते हैं और फिर लिखते हैं 2। अब इनका जोड़ करके देखिए बच्चों, 7 और 4 11, 11 और 6 17, 17 और 5 17 और 5 22, और 22 और 2 24 जमा x। ठीक है बच्चों, हमें चाहिए पहले छोटे से छोटा। इसका जोड़ 3 का गुणज बनाने के लिए 24 में हम क्या जोड़े कि 3 की टेबल में से आ जाए, छोटे से छोटा जोड़ना है। छोटे से छोटा अंक आप 3 जोड़े, सॉरी अंकों में से छोटे से छोटा हमें 0 ले। हमारे पास में अंकों का योग है 24 जमा x, यहां 0 डालेंगे तो 24 आ जाएगा, 3 से विभाजित हो जाएगा। हमारा पहला क्वेश्चन हो जाएगा अगर x के स्थान पे हम 0 रखते हैं। किसके स्थान पे, x के स्थान पे ये छोटे से छोटा अंक लेते हैं, तो पहला जो पोर्शन है वो कंडीशन पूरी हो जाती है। ठीक है, यदि x बराबर 0 रखते हैं, इन सब में छोटे से छोटे अंक की ट्राई करें पहले। अगर 0 नहीं होता तो फिर 1 की ट्राई करते, 2 की, 3 की ट्राई करते। हमने यहां 0 रखा, तो अंकों का योग क्या होगा बच्चों, 24 बन जाएगा। यहां पर x के स्थान पे 0 रख देते हैं, जो कि अंकों का योग 3 का एक गुणज हो, ये 3 का एक गुणज आएगा, तो इस संख्या पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगी। एक कंडीशन तो होगी हमारे पास में, ये है ना। तो इसलिए अतः हमारी जो कंडीशन है, छोटे से छोटा अंक होगा, कौन होगा, हम कहेंगे अभी जो रखा है वो 0 होगा। पहली कंडीशन जो पूछी थी इन्होंने, वो क्वेश्चन को सोल्व कर दिया। अब हमें देखना है बड़े से बड़े अंक देखने के लिए, तो दोबारा से फिर हम क्या करेंगे, अंकों का योग लेंगे। ठीक है बच्चों, अंकों का योग लेंगे। अंकों का योग हमने यहाँ लिया हुआ है, जोड़ के देखा हुआ है यहाँ पर। ये कौन है, 24 जमा x। अब बड़े से बड़ा अंक लेंगे। बड़े से बड़ा अंक हम नीचे की तरफ से उठाना शुरू कर देंगे। 24 के अंदर से 9 जोड़ेंगे। 24 और 9 कितने होते हैं, हम देखें। ठीक है, 9 और 4 13, एक ऐसे लगी, 2 और 1 3। ये भी किससे, 3 से पूर्ण रूप से विभाजित होता है, क्योंकि 3 का गुणज है। तो इसलिए बड़े से बड़ा हमारे पास में अंक कौन आ जाएगा, अगर हम 9 रखते हैं। तो यदि x बराबर 9, तो अंकों का योग कौन हो जाएगा, अंकों का योग बन जाता है बच्चों 24 जमा 9 बराबर 33, जो कि 3 का एक गुणज है। तो हमारी कंडीशन के अनुसार अतः बड़े से बड़ा अंक होगा कौन, 9। ये दोनों
चाहिए थे, इस क्वेश्चन के सॉल्यूशंस के लिए जो अंक चाहिए थे वो आ जाता है। ठीक है, इस प्रकार से इस क्वेश्चन को आप सोल्व कर सकते हैं। इसी तरह का अगला जो क्वेश्चन है इसी एक्सरसाइज का, उसको सोल्व करते हैं। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको सोल्व कर देते हैं। जो रिक्त स्थानों में ऐसा अंक लिखिए ताकि संख्या 11 से विभाज्य हो। यहां पर जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, इसका पहला पार्ट दिया हुआ है ए पार्ट में 9 2 रिक्त स्थान और 3 8 9 है। इस रिक्त स्थान में हमें एक अंक भरना है। अंक कौन होते हैं आपको पता है बच्चों, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यही अंक है। इन अंकों में से कोई अंक हमें डालना है इसके अंदर, ताकि ये संख्या 11 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए। 11 से पूर्ण रूप से विभाजित कोई संख्या कैसे होती है, हमने संख्याओं से खेलना के जो वीडियो लेक्चर का पार्ट 1 है उसके अंदर आपको बताया था, कोई भी संख्या कब 11 से विभाजित होगी, अगर संख्या के विषम स्थानों के अंकों का योग और सम स्थान के अंकों का योग का अगर हम अंतर निकालते हैं और अंतर क्या आ जाए, ठीक है ना, अंतर या तो आ जाए 0 या फिर 11 का कोई एक गुणज हो। 11 के गुणज कौन हो सकते हैं, 11 की टेबल 11 11 दूनी 22, ठीक है। इस तरह से 11 के टेबल से ये कौन है, 11 के गुण। तो 11 से विभाजन के लिए या तो जो सम स्थान और विषम स्थानों के अंकों का अंतर है, या तो 0 आना चाहिए, 11 के टेबल में से कोई एक आना चाहिए, यानी 11 का एक गुणज हो, तो ही वो 11 से विभाज्य होगी। तो पहले क्वेश्चन का हम इसके पार्ट ए का हम हल करते हैं, इस पार्ट का हल करते हैं, ठीक है। तो हम जानते हैं कि कोई संख्या 11 से विभाज्य होगी यदि विषम स्थानों के अंकों का योग घटा में सम स्थानों के अंकों का योग किसके बराबर हो, या तो 0 या फिर 11 का एक गुणज। ये कंडीशन अगर ये पूरी करती है, खालिस्तान में कोई भी अंक लेते हैं हम, 1 डाल लें, 0 डाल लें, 3 4 5 8 नहीं, इनमें से कोई भी डाल ले, अगर विषम स्थान और सम स्थानों के अंकों का अगर हम स्थान पे जो अंक आए हैं उनका योग करके फिर अंतर को देखें, अगर अंतर जब निकालते हैं 0 आ जाए या 11 आ जाए तो वो गुणज हो गया। तो आपको पिछले वीडियो लेक्चर्स में ये नियम हमने समझाया था, 1-2 क्वेश्चन भी साथ में लिए थे, सोल्व करके दिखाए थे। तो इस संख्या के अंदर हमने जो खालिस्तान दिया हुआ है उसके ऊपर अंक को मान लेते हैं, ठीक है। माना रिक्त स्थान का अंक कुछ भी मान लिया, x y z आप कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है। हमने x मान लिया, तो इसलिए हमारे पास ये संख्या कौन बन जाएगी, ये मान लेते हैं। तो ये संख्या हो जाती है 9 2 x 3 8 9, ये संख्या बन जाती है। विभाज्य 11 से विभाज्य होने के लिए ये कंडीशन पूरी होनी चाहिए, विषम स्थानों के
अंकों का योग और समस्थानों के, पहले विषम स्थानों के जो अंक निकाल देखे कौन कौन से हैं। ठीक है, विषम स्थान 1, 3, 5, यानी 1 नंबर वाला अंक देखिए, 2 नंबर वाला, 3 वाला, आप चाहे पीछे से चेक करें चाहे आगे से चेक करें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे 1 नंबर वाला ये है, 2 नहीं, 3 वाला, 4 वाला नहीं, 5 वाला, ये भी समस्थान के अंक है। और जो बच गए वो कौन है, समस्थान के अंक। तो हम पहले क्या कर लेते हैं, विषम स्थान के अंकों का योग कर लेते हैं। विषम स्थान के अंकों का योग कौन बनता है, 9 जमा में x जमा में 8, 8 और 9 कितने हो जाते हैं बच्चों, इनका जोड़ करें तो 17 जमा में x हो जाता है। ठीक है बच्चों, और इसी प्रकार से समस्थान के अंकों का योग कौन बन जाएगा, समस्थान पे अंक कौन है, जो हमने ये जो लिए हैं विषम स्थान वाले, इनको छोड़ के बाकी कौन है, समस्थान वाले हैं। 2 नंबर वाला, 4 नंबर वाला और 6 नंबर वाला। तो 2 नंबर पे अंक आया हुआ है 2, 4 नंबर पे 3, 6 पे आया है 9। इनका योग करके देखिए आप, 3 और 2 5, 5 और 9 14। ठीक है, तो कंडीशन के अनुसार 11 से विभाजित होने के लिए हमें क्या चाहिए, अंकों, विषम स्थान और समस्थान के अंकों के योग का अंतर चाहिए। तो अंतर से हम कैसे लेंगे, अंतर किसके बराबर होना चाहिए, 0 या 11 का एक गुणज होना चाहिए। ठीक है, विषम स्थान के ये अंक बनते हैं 17 जमा में x, और इसमें से समस्थान वाले अगर हम घटा देते हैं तो ये कंडीशंस आपको आनी चाहिए। ठीक है बच्चों, इनमें से आप घटा के देखिए, 17 में से 14 चले जाते हैं तो कितने बच जाते हैं, 17 में से 14 गए तो हमारे पास में 3 जमा x बच जाता है, और ये कौन, 0 या 11 का एक गुणज। ठीक है बच्चों, अब देखिए बच्चों, हमारे पास में ये स्टेप आ चुका है। इस स्टेप में अगर हम विभाजितता का जो नियम है, इस नियम को देखते हैं। यदि हम 0 रखते हैं, इसके पास कहां रखते हैं, यहां 0 रखते हैं। ठीक है, इस टेबल के अंदर अगर हम 0 रख लेते हैं, यदि अंतर हमारा 0 हो तो 3 जमा में x बराबर 0 हो तो या करें x ये उधर की साइड चला जाएगा, 3 x का मान कौन आ जाएगा, -3। जबकि किसी भी संख्या का अंक माइनस में नहीं हो सकता, घटाने में नहीं हो सकता, ये तो है असंभव। तो इसलिए हम ये तो रख नहीं सकते, हीट एंड ट्रायल मेथड से आप रख के चलते जाओ। यदि अंतर हमारे पास कितना हो, हम इससे अगला ले लेंगे। यदि अंतर हमारे पास 11 हो तो 3 जमा में x बराबर 11 रखते हैं। ठीक है, 11 रखते हैं तो ये x का मान निकाल के देखिए, 3 बराबर से दूसरी तरफ जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो x का मान कितना आ जाएगा बच्चों, 11 में से 3 गए 8, इसका मतलब 8 रखने से बात बन सकती है। तो एक आंसर तो हमारा हो गया ये। ठीक है, इसी प्रकार से अगर हम यदि अंतर 11 के टेबल का नेक्स्ट लेंगे, 22 रखते हैं, 22 हो तो यहां 22 हो तो x का मान निकाल के देखें हम, x का मान कितना निकलता है, देखिए 22 से उधर की साइड है और ये 3 उधर से घटा दे तो कितना आता है आंसर, 22 में से 3 गए तो हमारे पास कौन आ जाता है, 18। ये कौन है, असंभव। कौन है, असंभव। क्यों है असंभव, क्योंकि अंक
अंक 0 से लेके 19 तक के हो सकते हैं। अंक के अंदर इकाई और दहाई, यहाँ पे दहाई का जो अंक बनता है, दहाई की संख्या बनती है, दहाई वाली संख्या नहीं आ सकती। तो इसलिए यहां पर x का मान केवल और केवल 8 ही होगा। तो 8 यहां रख देते हैं, x का मान यहां पर 8 रख देते हैं। तो वो संख्या जो बन जाती है आपको चाहिए, वो संख्या कौन होगी? 9 2 8 3 8 9, ये संख्या होगी। तो हमारा जो खालिस्तान का जो अंक था वो कौन होगा? 8 होगा। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से इसका बी पार्ट और करके देखते हैं। देखिए इस बी पार्ट में भी यही कहना चाहता है, इसी प्रकार का क्वेश्चन है। अगर ये क्वेश्चन नहीं दिया हो, केवल ये क्वेश्चन दिया हो, तो इसमें भी ये कहता खालिस्तान में वो अंक डालिए जिससे ये 11 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए। तो विभाजकता के नियम के अनुसार आपको पहले क्या चाहिए? विषम स्थान के अंकों का योग चाहिए। विषम स्थान के क्वेश्चन नंबर बी का सॉल्यूशन है के अंकों का योग। विषम स्थान के जो अंक होंगे वो कौन होंगे? 1 नंबर वाला, 2 नंबर पे खालिस्तान है नहीं, 3 नंबर वाला, 4 सम आ जाता है, फिर 5 नंबर वाला। तो अंकों का योग कौन होंगे? 8 9 8, कितना बनता है? 25 बन जाता है। ठीक है बच्चों, अब हम ले लेते हैं समस्थान के अंकों। समस्थान के अंकों का योग। समस्थान पे कौन कौन से अंक दिए गए हैं? समस्थान पे जो अंक दिए गए हैं वो कौन कौन से हैं बच्चों? यहां पर अंक नहीं दिया गया है, तो पहले हम यहां मान लेते, माना रिक्त स्थान का अंक x मान लिया, यहां पर x हो चुका है। ठीक है, तो सम स्थान पे 2 नंबर स्थान पे हो जाएगा हमारा x, फिर 4, फिर 4 1 2 2 नंबर वाला, 3 4 ये भी सम स्थान है, 5 6 ये वाले, ये अंक हो जाते हैं। और ये कौन हो जाते हैं बच्चों? x समान 8, विषम स्थान का ये आ जाता है। इस प्रकार से कंडीशन जो कहती है विभाजकता के नियम के अनुसार 11 से विभाजकता के लिए अंकों का योग 0 या 11 का एक गुणज होना चाहिए। इनमें से होगा वो हमें देखना, वही निकालना है। तो अंतर देखेंगे, अंतर क्या होना चाहिए? 0 या 11 का एक गुणज। ठीक है, अंतर हम देखें, विषम स्थान कौन है? 25 25 में से क्या घटाना है? x जमा 8, ये 0 या 11 का एक गुणज। ठीक है बच्चों, क्लियर? इसको घटा के देखें, ये माइनस का हो गया, ये 8 हो गया, और ये दोबारा से यही होगी। ठीक है, तो इसको घटा के देखते हैं। 25 में से 8 गए तो हमारे पास बच जाते हैं 17, और ये x है, और ये 0 या 11 का एक गुणज। ठीक है बच्चों, अब हमें हीट एंड ट्रायल मेथड से पहले जो अंतर है वो मान के देखते हैं। यदि अंतर 0 हो तो, 0 हो तो इस टेबल से, इस इक्वेशन में डालते हैं। तो 17 माइनस एक्स बराबर 0, तो 17 को दूसरी तरफ ले जाएंगे, माइनस के 17 हो जाएंगे, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो x बराबर कितना है? 17, यानी एक अंक 17 है, जबकि अंक 0 से लेकर 9 हो सकते हैं, 2 अंकों वाली संख्या नहीं हो सकती। तो ये तो कौन है? असंभव।
ठीक है बच्चों, तो ये तो नहीं हो सकता। अगला हम क्या करेंगे, यदि अंतर, ये जो अंतर इससे नेक्स्ट 11 हो, कितना हो 11 हो, तो यहां पर इसी इक्वेशन के अंदर फिर डालेंगे 17 माइनस एक्स बराबर 11। ठीक है, तो अब इसको हल करते हैं। माइनस एक्स इधर 11 है, 17 को दूसरी तरफ ले जाएंगे माइनस हो जाएगा, और यहां पर कौन आ जाएगा x, माइनस का x, 17 में से 11 को घटा देंगे तो माइनस के कौन बच जाएंगे 6, माइनस से माइनस कट जाएगा तो अंक कौन हो जाएगा 6, इनमें से ही है। तो इस संख्या में इसे x के स्थान पर, इस खाली स्थान में जो हमने x माना था, इसके स्थान पे 6 रखा जा सकता है, जिससे पूर्ण रूप से विभाजित हो सकती है। ठीक है बच्चों, और भी आगे हमें आंसर तो मिल चुका है, ये हो सकता है एक से अधिक भी आंसर हो सकते हैं, इसके अंक और भी हो सकता है इस 11 से विभाजित होने के लिए। तो इसलिए आप आगे भी ट्राई कर सकते हैं कि यदि अंतर है, हमने रख लिया 22 हो, तो ट्राई करते हैं इसके अंदर ये जो 17 जमा एक्स 17 घटा एक्स बराबर कोई संख्या हो, इनमें से कोई एक होना है। ठीक है, वो हमने 0 वाला था, वो करके देख लिया 0 हो, और 11 को भी मान के हमने देख लिया इसके बराबर। अब हम 22 को रख के देख लेते हैं, 22 को रख के देखते हैं। तो ये दूसरी तरफ ले जाए 17 को, 22 में से इधर 17 को घटाते हैं। ठीक है, देखो बच्चों यहां पर कितना बच जाता है, प्लस का 5 बच जाता है माइनस 1 के बराबर। x प्लस का बनाए तो माइनस का 5 हो जाएगा, और यह भी कौन है असंभव। क्यों है असंभव, क्योंकि किसी भी संख्या के अंदर अंक है माइनस में नहीं हो सकता। तो इसलिए इसका केवल और केवल जो हमारा अभीष्ट अंक है, अभीष्ट अंक है, वो कौन होगा 6 होगा। जब हमने अंकों का अंतर कितना माना था 11 माना था, और इससे हमारा क्या निकलता है 6 निकलता है। इस प्रकार से इसका सॉल्यूशन हो जाता है। ठीक है बच्चों, इसी तरह के क्वेश्चन कक्षा 8 की एक्सरसाइज नंबर है 16.2 है, उसमें दिए गए हैं। तो इस संख्याओं के साथ खेलना नामक जो वीडियो लेक्चर होंगे, इस वीडियो लेक्चर का जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें हम करेंगे कौन सी क्लास का, कक्षा 8 की एक्सरसाइज 16.2 के अंदर जो इस तरह के क्वेश्चन है उनको सोल्व करेंगे।